मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आई हूँ 10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज। इसमें ऐसी रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ जो आपके बालों को थिक बनाने का काम करती हैं, आपके बालों को रिग्रो करती हैं, साथ ही साथ आपके बालों को काला भी बनाने का काम करती हैं। तो ये जो सीरीज है आपके बहुत काम की है। आज है डे 5 में पूरे 4 रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 3 एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा और एक चीज होगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है ओवरनाइट अनियन सीरम, और ये जो सीरम आप देख रहे हैं ना, ये अनियन से ही बना है, लेकिन इसमें अनियन की स्मेल नहीं है, लेकिन अनियन का वो गुण है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। ये जो सीरम है ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाएगा, और इसे डेली लगाना है, हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आपके बालों को इंटेंस ब्लैक बनाने का काम करती है, और ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट भी करती है, रिवर्स करने का भी काम करती है। आज की जो रेमेडी है ये स्पेशल है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये अनियन से ही मैंने प्रिपेयर किया है, और इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। इस तरीके से अनियन का इस्तेमाल करते हैं तो बालों से स्मेल नहीं आएगी, और इसको लगा के आपको बाल धुलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। ये जो सीरीज है इसमें भी मैं लास्ट में कुछ बहुत ही हेल्दी चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरी रेमेडीज फॉलो करेंगे तो आपको सच में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती। कैसे आपको हेल्दी खाना खाना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं बालों को रिग्रो करने के लिए, काला बनाने के लिए, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो देखिए, जब एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं तो आपके बाल रिग्रो क्यों नहीं करेंगे और आपके बाल काले भी होंगे। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे ओवरनाइट अनियन हेयर सीरम, और इसे बनाने के लिए हमें एक यूनिक तरीके का एक्सट्रैक्ट बनाना होगा। सबसे पहले तो उस एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए अनियन का छिलका। देखिए, अनियन के छिलके में भी उतना ही सल्फर होता है जितना कि अनियन जूस में होता है, और ये सल्फर ही है अनियन में जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि देखिए, हमारे बालों का जो प्रोटीन है केराटिन, उसको बनाने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। जब एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल को एनफ सल्फर मिलता है तो हमारे बाल जल्दी से रिग्रो भी करते हैं और मजबूत भी होते हैं, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस पाउडर, यानी गुड़हल के फूल का पाउडर। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, बाल्डनेस की जो समस्या है उसको भी खत्म करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, अमीनो एसिड होता है, म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारी चीजें मिलके हमारे बालों को रिग्रो भी करती हैं। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल डाइंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाते हैं, हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड, इसे ब्लैक सीड भी बोलते हैं। इसके अंदर थाइमोक्यूनिन होता है जो टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम करता है, रिवर्स करता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को ग्रो होने में हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को भी खत्म करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज। भृंगराज एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो बालों की मैक्सिमम समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट भी करता है, बालों को काला भी बनाता है, उसके साथ साथ बालों की ग्रोथ और रिग्रोथ में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। 1 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीजों को हमें भिगोना है। अब अगर आप इसे लंबा चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसे स्टोर करके पूरे 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए रख पाएं, तो आधा पानी और आधा गुलाब जल डाल के इसे भिगोइए। मतलब सिर्फ आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा पानी थोड़ा गुलाब जल इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि ये जल्दी खराब नहीं होगा, लंबा चलेगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और है जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और ये है रोजमेरी हर्ब। मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल किया है।
रोजमेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी से रिग्रो करें तो रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे रात भर आपको भिगो देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। जो पानी है, मतलब पानी और गुलाब जल मिक्स करके मैंने भिगोया था, तो बहुत ही कम हो गया है। अब एक चीज़ में आपको और डालनी है और ये है आलमंड। आपको 6-7 आलमंड ओवरनाइट सोक करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग छील के डाल देना है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर फॉलिकल्स को जब एक्सटर्नली मिलते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे से नरिश होते हैं। साथ ही साथ जो आलमंड्स होता है ना, उसमें नेचुरल ऑयल होता है जो कि हमारे बालों को, स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। एक्स्ट्रा पानी डाल के ग्राइंड मत करिएगा। जितना पानी और गुलाब जल हमने डाल के भिगोया था उतने में ही इसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इस एक्सट्रैक्ट को मैं 2 तरीकों से इस्तेमाल करूंगी। जो पहला तरीका है उसमें डायरेक्टली अनियन जूस का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और ये सीरम नहीं है। इसे आपको लगा के 2 घंटे 1 घंटे छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। क्योंकि इसमें हम लोग फ्रेश अनियन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्टोर करके रख नहीं सकते, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक अनियन लेना है, इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। देखिए, अनियन हमारे बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। स्टडीज़ में, रिसर्च में ये सारी बातें प्रूफ हो चुकी हैं। तो आप अगर रेगुलरली अनियन जूस का भी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप अनियन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अनियन जूस में आपको ये जो लिक्विड हमने प्रिपेयर किया है इसका 4-5 चम्मच डाल देना है। अब इसकी स्मेल अगर आपको नहीं पसंद है, मतलब अनियन की स्मेल आपको नहीं पसंद है, जो कि डेफिनेटली आपको नहीं पसंद है, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बाल प्याज की तरह महके, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच के बराबर लेमन जूस डाल देना है। इससे प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम नहीं आती। आप ट्राई करके देख लेना। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जो चीज़ है इसे पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। इसको अपने बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। और जो हेयर लाइन है ना आपकी, उसको ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि हेयर लाइन से भी बाल खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरे स्कैल्प में और हेयर लाइन में इसको अच्छे से लगाइए। 2 घंटे के लिए छोड़िए और सिर्फ आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि प्याज का जो जूस है उसको आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो लगाइए ही रेगुलरली, 6-7 महीने तक। फिर देखिए आपका हेयर लॉस बहुत ही हद तक खत्म हो जाएगा। मैं इसे 3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओवरनाइट अनियन हेयर सीरम। और ये जो हेयर सीरम है बहुत ही अच्छा है। इसे स्टोर करके रखना भी बहुत आसान है, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। आमतौर पर सब लोग ऐसी रेमेडी ढूंढता है जिसे बार बार बनाना ना पड़े। तो अगर आप इस तरीके से इस हेयर सीरम को बनाते हैं ना, तो आपके बाल भी रिग्रो करेंगे और आपको बार बार बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा, आपका टाइम भी सेव होगा। इस हेयर सीरम को बनाने के लिए आपको 4-5 चम्मच के बराबर ये लिक्विड लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जितना लिक्विड है उसका 2 गुना एलोवेरा जेल हमें इस्तेमाल करना है। जो मार्केट का एलोवेरा जेल होता है उसी का इस्तेमाल करना है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने कम एलोवेरा जेल मिक्स किया है तो ये जेल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पानी जैसा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको और ज़्यादा एलोवेरा जेल डालना पड़ेगा। अच्छे से इसको मिक्स करिए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई। तो हमारा जो ये ओवरनाइट अनियन हेयर सीरम है वो बनके तैयार हो गया है। देखिए, एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर भी एक यूनिक तरीके का एंजाइम होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसे फ्रिज में मैं स्टोर करके रख लूंगी और एकदम थोड़ा थोड़ा अपने बालों में लगाना है, ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लगाना। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में कमाल का होता है। लेकिन ये कोई डाई नहीं है, इंस्टेंटली काम नहीं करेगी। रेगुलर यूज करने से आपके बाल धीरे धीरे करके काले होंगे। इसे बनाने के लिए आपको जायफल चाहिए, बस 1/6 टीस्पून के बराबर लेना है, मतलब सिर्फ 2 चुटकी के बराबर आपको जायफल लेना है। इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है और हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी लीफ। करी लीफ के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये ट्रीट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है
तुलसी की पत्ती। देखिए यहाँ पे मैं फ्रेश फॉर्म में नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्रेश फॉर्म में मिल जाएं तो उन्हीं को यूज़ करिएगा। मतलब एकदम ताज़ी तुलसी की पत्ती और ताज़ी करी की पत्ती, ठीक है। अब देखिए तुलसी की पत्ती के अंदर तो मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है, साथ ही साथ हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाती है, बालों को झड़ने से भी रोकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सीसमी सीड। ये कलौंजी सीड नहीं है, ये काली वाली तिल है, ब्लैक सीसमी सीड है, ठीक है। सीसमी सीड का 4-5 चम्मच आपको ले लेना है। सीसमी सीड आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाती है। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है, कंडीशन करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, 4-5 चम्मच के बराबर सीसमी सीड ले लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अगेन भृंगराज है, क्योंकि भृंगराज बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली बालों को काला बनाने में तो भृंगराज कमाल का होता है। जब से रेगुलरली मैं इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे बाल डार्क होते जा रहे हैं, साथ ही साथ बाल झड़ते भी नहीं हैं उतने पहले जितना झड़ते थे। इसीलिए इन सारी हर्ब्स का इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ ताकि फायदे जो हैं वो मिलते रहें। तो आपको क्या करना है, 1-2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर ले लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चुकंदर पाउडर। आपको 1-2 चम्मच के बराबर चुकंदर पाउडर ले लेना है। देखिए चुकंदर पाउडर भी आपके बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता, नेचुरली आपके बालों को काला बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये हमारी स्कैल्प में बेसिकली कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, जल्दी सफेद नहीं होते। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी चीज है इन सारे इंग्रेडिएंट्स में जो इस हेयर मास्क को टेक्सचर देने का काम करेगी। तो आप या तो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर फेनुग्रीक सीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्लैक्स सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एक नेचुरल जेल होता है जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। विटामिन ई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें चाहें तो स्किप कर दें, और ये है कोकोनट। ड्राई कोकोनट का मैंने इस्तेमाल किया है। देखिए कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, तो ये एक तरीके से हमारे बालों को डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ हमारे बालों में जो स्प्लिट एंड की समस्या है उसको भी खत्म करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ले लेना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों में पानी डालिए और इसे भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से एक्टिवेट होंगे और फिर उसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेल्दी हेयर के लिए, ब्लैक हेयर के लिए, थिक हेयर के लिए, इसीलिए ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो जो लिक्विड है, पानी है, वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो फ्लैक्स सीड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसका जो जेल है एकदम पतला सा बनेगा, फिर वो टिकेगा नहीं आपके बालों में, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना होता। अभी देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। और ये जो जेल है इसको लगा के देखिए, आपके बालों में बहुत सारे फायदे होंगे। इसमें मैंने कोकोनट भी डाला है तो इससे ये हमारे बालों को डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा इचीनेस की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचीनेस की प्रॉब्लम है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा। क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑयल लगाते हैं तो उससे भी इचीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनकी स्कैल्प ऑयली है। उन लोगों को मैं ये बोलूंगी कि ऑयल की जगह आप इस हेयर मास्क को लगाइए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है चिया सीड। 1 चम्मच के बराबर आपको चिया सीड लेना है। इसको पानी में भिगोना है, सिर्फ आपको 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, फिर इसे कंज्यूम कर लेना है। चिया सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, फोलेट, फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को मेलानिन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। साथ ही साथ ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे हेयर रिग्रोथ में भी सपोर्ट करते हैं, बालों को काला भी बनाते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। साथ ही साथ शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को, आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस सीरीज का अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 मिस कर दिया है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, आप इन दोनों पार्ट्स को जरूर देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।